नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। मौसम में ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन सब्जी मंडी में आग लगी हुई है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सर्दी के मौसम में मंडियों में सब्जियों की बहार होती है, भरमार होती है। सब्जियों की वैरायटी भी ज्यादा होती है और रेट भी वाजिब रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, मुंबई, भोपाल तक प्याज और टमाटर के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बार तो अंडा भी गजब के तेवर दिखा रहा है। पिछले 3 महीने में अंडे के दाम 60% तक बढ़े हैं। खरीदार परेशान है, बेचने वाले महंगाई के चलते मंदी का रोना रो रहे हैं और बाजार के जानकार भी चिंतित हैं कि मंडियों की महंगाई कहीं दूर तक असर न दिखा दे। टमाटर फिर हुआ लाल। जो है सर, मतलब 50 रुपए की रेंज में बिक रहा है टमाटर। इस टाइम तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो फसल खराब होने की वजह ऐसा हुआ। टमाटर बिक रहा है 20-22 किलो कैरेट में आता है, 1200-1300 रुपए कैरेट बिक रहा है। और इस साल टमाटर और प्याज के रेट उतरा ही नहीं। प्याज ने फिर निकाले आंसू। हमारी प्याज यहाँ 40-45 रुपए किलो जा रही है। हाँ, यहाँ से हमारी प्याज 40-45 के बाद ये 60-65 रुपए किलो जा रही है। प्याज का रेट 70 रुपए किलो बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा है। अब तो अंडा भी भाव खाने लगा। मार्केट में मिला 7 रुपए का। 7 रुपए का मिल रहा है। और पहले कितने का मिलता था? पहले मिलता था 5 रुपए का। 5 रुपए, 2 रुपए सीधे पड़े हुए। हाँ, 2 रुपए पड़ा हुआ है। खा रहे हैं उसी तरह या फिर कम किया आप लोगों ने? कम किया है। इतनी बढ़ोतरी होगी तो हम लोग कहाँ खा पाएंगे। क्यों महंगाई लौट के आई? महंगाई एक बार फिर बढ़ने लगी है। सब्जी मंडियों में भाव खाने के लिए कुख्यात हो चुके प्याज और टमाटर ने फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पटना से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से भोपाल और दिल्ली तक की मंडियों का एक जैसा हाल है। प्याज की कीमतें 50 के पार हैं और टमाटर ने तो भाव खाने में सेब को भी शर्मिंदा कर दिया है। आज टमाटर 30 रुपए 40 रुपए बेचने को मिलता था। वो अभी माल कम आने की वजह से 50 रुपए 60 रुपए किलो है। जो 5 किलो लेने वाला है वो 2.5 किलो लेता है। जो 2.5 किलो लेने वाला है वो 1.25 किलो 1 किलो लेता है। यानी आधे से आधा बिक्री हो गई। सब्जी मंडी में जो कसर बची थी उसे इस बार अंडे की कीमतों ने पूरी कर दी है। सर्दियों में यूं भी अंडे की खपत बढ़ जाती है, लेकिन इस बार खपत से ज्यादा अंडे के दाम बढ़ गए हैं। ज्यादातर शहरों में जो अंडा गली मोहल्ले की दुकानों पर 50 से 60 रुपए दर्जन मिलता था, वो अब 80 रुपए दर्जन बिक रहा है। कितने रुपए का अंडा, एक प्रति अंडे की अगर बात करें कितने रुपए दे रहे हैं आप? हम 5 रुपए कुछ पैसे दे रहे हैं 60। और बाजार में रिटेल में कितने रुपए मिल रहा है? बाजार में आप जाइएगा तो 7 रुपए मिलेगा, 7-8 रुपए एक अंडा मिलेगा जी। तो इसकी वजह से लोग कम खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, आप लोगों के पास ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, हम लोग के पास अभी ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सेल पर आपकी भी असर पड़ा है? हाँ, पड़ा है। बाजार के जानकार भी हैरान हैं। सब्जियों के साथ अंडे की बढ़ती कीमतें महंगाई दर बढ़ा सकती हैं, जिसका असर बैंकों की ब्याज दरों पर पड़ता है। महंगाई की दर बढ़ने का सीधा मतलब यही होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। इकोनॉमी की शुरुआत कहाँ होती है? इकोनॉमी की शुरुआत मेरे हिसाब से एक हाउसवाइफ की रसोई में होती है। टमाटर और प्याज, इन 2 चीजों के बिना कोई भी चीज जो है, हर चीज का बेस होती है चीजें। अब ये महंगी हो गई हैं, तो एक आम हाउस होल्ड की, जो एक आम हाउसवाइफ की घर की जो इकोनॉमी है, उसकी हालत कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। वो दिक्कत वाली बात है। फिलहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और सब्जी कारोबारियों को भी उम्मीद है कि महंगाई का ये दौर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। बस डर एक ही बात का है कि कहीं सर्दियों की फसल पर मौसम की मार न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्याज और टमाटर के दाम साल में अब इतनी बार बढ़ते हैं कि लोगों को इनका प्राइस प्रहार झेलने की आदत सी हो गई है। हैरानी तो सबको अंडे के दामों पर हो रही है। प्रोटीन का ये सस्ता और हर जगह मौजूद विकल्प था। 1 महीने पहले तक जो अंडा है वो 4 से 5 रुपए के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब कहीं भी अंडा 6 रुपए से कम तो नहीं मिल रहा है। 1 दर्जन अंडे की कीमत 70 से 80 रुपए के बीच है। दुकानदारों का ये कहना है कि अंडे की सप्लाई ही कम हो गई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंडे के उत्पादन पर तो मौसम की मार पड़ती नहीं है, फिर सप्लाई कम क्यों हो गई? हम इस वक्त अंडे की दुकान पर मौजूद हैं। अंडा
सस्ता तो नहीं बल्कि अंडा महंगा हो गया है। अक्सर देखा गया है कि ठंडी में अंडा सस्ता होता है, क्योंकि अगर जो सब्जियां कभी महंगी होती है तो अंडे सस्ते होते हैं, इसलिए लोग घरों में अंडा ले जाते हैं। लेकिन अब अंडा, मुंबई के भाव की बात करें, मुंबई में करीबन 4-4.5 रुपए एक पीस अंडा मिला करता था, लेकिन अब अंडा मिल रहा है 7 रुपया का एक पीस मिल रहा है, यानी 3 रुपये के आसपास महंगा हो चुका है। कारण साफ है कि इसकी जो आवक है वो कम हो चुकी है और इसके वजह से ही अंडा महंगा हो गया। क्या कहेंगे, पहले के मुकाबले इसकी जो आने की कम हो गया, क्या कारण? पहले के मुकाबले था, पहले से 55-60 रुपये डजन होता था, अभी 70, 72, 80 तक चला गया। आप भी अंडा लेने आए हैं, अंडा जो पहले 4 रुपए में जाते थे आज 7 रुपए मिल रहा है? नहीं, कैसा है, खाली अंडे मतलब कैसा है, अभी जो मुर्गी को दाना भी आता है वो सब महंगा हो गया है। महंगाई इतनी हो रही है कि वो दाना महंगा, दाने के हिसाब से फिर अंडा महंगा, मुर्गी महंगी, तो वो सिर्फ वो आप देखोगे रूट से देखिए, समझे आप, रूट से अगर जो मुर्गी दाना भी खाती है उसमें क्या क्या पड़ता है वो महंगा हुआ, तो जो मतलब जो फार्म वाले वो लोग ने अंडा महंगा कर दिए, मुर्गी महंगा कर दिए, तो इस हिसाब से फिर वो आम पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है। इस समय हम राजधानी लखनऊ की एक थोक अंडे की दुकान पर हैं। यहाँ पर सुबह सुबह आप देख सकते हैं कस्टमर्स भी आए हुए हैं, खुद दुकानदार भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आज अंडे का क्या रेट है दर्जन? दर्जन भैया इस समय 70 रुपए। 70 रुपए। तो पर पीस अंडा कितने का पड़ रहा है? पर पीस अंडा 6 रुपए से कम पड़ रहा है। 6 रुपए के आसपास का पड़ रहा है। तो इस बीच मतलब क्या अंडे के रेट बढ़े हैं? इस बार बहुत बढ़े हैं। क्या कारण क्या रहा है? फार्म कुछ बंद हो गए हैं, इस वजह से है, मार्ट शॉर्ट है। मतलब आवक, मतलब बिक्री उतनी ही होनी है, लेकिन जो आ रहा है पीछे से वो माल कम हो जाने की वजह से रेट हाई है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे कस्टमर्स भी, हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जो अंडे वो पहले खरीदते थे उतना ही खरीद रहे हैं या कुछ कमी किया है? सर क्या नाम है आपका? ओपी सिंह मेरा नाम है। सिंह साहब, जो अंडे आप खरीद रहे हैं, पहले आज तो करीब आपने 12 अंडे खरीदे, तो क्या कुछ अंडे खाने में कमी आई है जब से रेट बढ़ा हुआ है? जरूर कमी आई है, लेकिन कुछ लोगों को फर्क नहीं आया है। लेकिन ये गरीब आदमी के लिए जो एक है, जो सर्दियों के अंदर जो ये अच्छा गर्म चीज होती है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो वो पहले फ्रीली खाते थे अब वो जो है ना वो उसको रुक के खाएंगे, क्योंकि अंडे का रेट जो है हर बार कम होता था, लेकिन इस बार बढ़ा है रेट। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, लेकिन अब ये अंडे कुछ दिनों से महंगे होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पहले अंडा होलसेल में करीब 120 रुपए ट्रे में बिकता था, वही अब आज के अगर प्राइस की बात करें अंडों की तो 168 रुपए का आज एक अंडे की ट्रे का रेट है। यानी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अंडे के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर रिटेल में ही अंडों की बात की जाए तो एक अंडे की जो कीमत है वो 7 रुपए में एक अंडा बिक रहा है, और ट्रे की बात की जाए तो 175 रुपए से लेकर 190 रुपए। सब्जी से इस वक्त महंगा हो गया है अंडा। जी हां, सर्दी में जिस अंडे की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है वो इस समय आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में हम आपको एक अंडे के गोदाम में लेकर आए हैं और यहां पर होलसेल का अगर आपको रेट बताते हैं तो 6 रुपए प्रति अंडा आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप रिटेल में इसे लेने जाएंगे तो 7 से 8 रुपए कीमत इस वक्त अंडे की है। सर, आपने पूरी ट्रे खरीदी? हाँ जी, देखिए अगर आप एक सिंगल अंडा लेने जाते हैं तो आपको 7 रुपए देना पड़ता है। तो 7 रुपए के हिसाब से अगर मैं 30 अंडे काउंट करता हूं तो 210 रुपए मुझे एक ट्रे के देने पड़ते हैं। अगर मैं डायरेक्टली एक ट्रे लेता हूं तो मुझे 180-170 यानी कि मान लीजिए 6 रुपए प्रति अंडा या 5.5 रुपए पड़ता है जी। और इसका रीजन क्या हो सकता है? डिमांड एंड सप्लाई हमेशा कुछ न कुछ रहता ही है। सर्दी में तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन एक अंडा जाहिर है आप नहीं खरीद पा रहे हैं, होलसेल में लेके जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, होलसेल में इसीलिए लेके जा रहे हैं ताकि कुछ तो सेविंग हो। सर आप बताइए, सब्जी से ज्यादा महंगा हो गया अंडा, कैसे चल पा रहा है? हो गया है, हमारे घर में शादी है, 3 से 4 ट्रे डेली लगती हैं, तो इसलिए 170 रुपए की ट्रे बाजार में 180 रुपए की, अगर हम 4 ट्रे ले जाएंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत नुकसान होता हुआ हमारा इसमें। 2016 में अगर हम बात करें तो 5 रुपए का अंडा मिलता था, 5 रुपए का 4.5-5 रुपए का अंडा था जी। और आज की डेट में 7 रुपए का 8 रुपए का अंडा है। तो अंडे का फंडा तो आपने समझ लिया। इन दिनों जिस सब्जी ने मंडी से लेकर रसोई तक कोहराम मचाया हुआ है वो है टमाटर। आमतौर पर दिवाली के बाद टमाटर की आवक बढ़ जाती थी और दाम घट जाते थे, लेकिन इस बार टमाटर भी उल्टी चाल चल रहा है। मंडियों में आवक कम होने से टमाटर अब सेब से भी ज्यादा महंगा हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जितना ये टमाटर लाल है उतनी ही कीमत सुनकर कि आपका चेहरा लाल हो जाएगा। जी हाँ,
दिल्ली की मंडियों में टमाटर की कीमत 45 से 50 रुपए के करीब हो गई है। इस वक्त हम ओखला मंडी में हैं और अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में इसकी कीमत तकरीबन 60 से 65 रुपए चल रही है। बात करेंगे, संजय जी हमारे साथ, यहाँ पे थोक विक्रेता है टमाटर के। संजय जी, टमाटर की कीमत क्यों इतनी है और पीछे से इसके क्या कुछ कारण है? सर, इस वक्त टमाटर की कीमत हमारे पास होलसेल में 40 से 45 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि पहले इस वक्त जो है आप कारण पूछ रहे हैं कि महंगा क्यों है, तो पहले इस टाइप के अंदर हमारा एमपी का टमाटर आता था, वो पूरी क्रॉप जो है खराब हो चुकी है बारिश की वजह से। अभी के टमाटर सिर्फ महाराष्ट्र का है, पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई है और पीछे शॉर्टिंग है, इस वजह से टमाटर की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो यानी रिटेल में तो जो है ये और भी एक्सपेंसिव पड़ते हैं ना उनको, यहाँ से ले जाने में, आगे बेचने में, उसके बाद वो सब खर्चा अपना लगाते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? जो ये देसी टमाटर की बात होती है तो देसी और एक हाइब्रिड क्वालिटी, दो क्वालिटी आती है, ये कहाँ से आप लोग लेके आते हैं और पीछे से कितना रेट पड़ रहा है? देसी टमाटर राजस्थान का आ रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम आता है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी डाउन है। क्वालिटी अच्छी मंगाने के लिए देसी हमको कर्नाटक से मंगाना पड़ता है, जिसके पीछे 8 से 10 रुपए किलो खर्चा आता है वहां से यहाँ तक लाने का, और बीच में हमको वहां कमीशन देनी पड़ती है और किसान को जो पैसा देना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पहुंचते पहुंचते 4 या 5 दिन में टमाटर पहुंचता है तो उसमें खराब भी हो जाता है। तो वो सब माइनस करके कि वो टमाटर में जो कॉस्टिंग पड़ती है उसमें हमको भी लॉसेज ही हैं। इस वक्त हम टमाटर जो महंगा बेच रहे हैं, महंगा बेचने में हमको बहुत नुकसान है। इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा जो खराब होता है वो बेकार जाता है, वो शॉर्टिंग करानी पड़ती है। दूसरा, शॉर्टिंग कराने के बाद जो है हम कहने में महंगा बेच रहे हैं लेकिन इससे हमको लॉसेज हो रहे हैं। सही साहब, क्या कुछ टमाटर की मंडी में रेट चल रहे हैं थोक में और क्या क्वालिटी? ये अपना बेंगलोर का माल आ रहा भाई साहब, ये क्वालिटी होती है 1 नंबर की। नासिक का भी 1 नंबर होता है, वो बिक रहा 900 से 1100 तक, ये बिक रहा 1050। और बाकी जो राजस्थान के माल होते हैं वो कच्चे पक्के होते हैं, वो बिक रहे 900, 800, 1000 रुपए। टमाटर के बाद प्याज भी लोगों को रुला रहा है। देश में प्याज की कहानी बड़ी उलझी हुई है। 2 महीने पहले तक एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र से खबर आ रही थी किसानों ने अपना प्याज सड़क पर फेंक दिया है क्योंकि उन्हें प्याज बेचने पर जो कीमत मिल रही थी उससे मंडी जाने का भाड़ा भी वसूल नहीं हो रहा था। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए जो प्याज खरीदा वो प्याज भी सड़ जाने के चलते फेंकना पड़ा। अब हाल ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही लोगों को 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीदना पड़ रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक प्याज के दाम फिर से लोगों के आंसू निकाल रहे हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ की नरही सब्जी मंडी में हैं और सुबह सुबह ही आप देख सकते हैं लोग सब्जियां खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जाहिर है कि ये रोजमर्रा की जरूरतें हैं जिसे लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ सुबह सुबह खरीदारी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपने पर्स खोला है, क्या क्या लिया आज आप सुबह सुबह? आपने आलू लिया है, पालक लिया है, प्याज लिया है। किसका रेट आपको थोड़ा अधिक लगा, आलू प्याज और? प्याज तो काफी महंगी हो रही है आजकल। करीब क्या रेट मिला आपको? 50 रुपए। 50 रुपए किलो। क्या इस बीच प्याज के रेट क्या लग रहे हैं, बढ़े हुए हैं या फिर घटे हैं? कैसे? काफी बढ़े हुए हैं। काफी बढ़े हुए हैं। करीब पिछली बार कितने में खरीदा था आपने? पिछली बार 20-30 चला करता था, अब तो सीधे 50 हो गया, डबल के आसपास पहुंच गया, 60 तक बिक रही है। सुबह सुबह सब्जी मंडी पहुंची है, क्या मतलब बजट वैसा ही है या बजट में कुछ परिवर्तन हुआ? बहुत बिगड़ गया है। कितना लगभग महंगाई कितनी बढ़ी? बहुत 25 से 50 हो गई है, 60 होगी बता रहे हैं, 50 में दे रहे हैं प्याज। तो अब प्याज और टमाटर भी लग्जरी आइटम हो गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं।